पहुंचाने की कोशिश किसी की कामयाब होने दी है, ना ही आगे होने दी जाएगी। और धरोहरों को किस तरह से आगे बढ़ाता जाएगा, ये संकल्प प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मौजूद तमाम लोगों के सामने लिया। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। क्या किसानों के विरोध प्रदर्शन के पीछे कांग्रेस का भ्रमजाल है? क्योंकि किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि जिन्होंने किसानों के साथ छल किया है वही लोग अब किसानों को में भ्रम फैला रहे हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। इसी बीच सरकार पूरे एक्शन में है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बैठक की। हालांकि किसान अपने रुख पर अभी भी अड़े हुए हैं। किसान चाहते हैं कि सरकार उनसे बिना शर्त बातचीत करे। किसानों को दिल्ली के बुराड़ी में प्रदर्शन करने की मंजूरी दी गई है, लेकिन किसान वहां जाने को तैयार नहीं है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या किसानों के बहाने मोदी सरकार को घेरने की सियासी कोशिश हो रही है? और क्या वाकई किसानों के बीच नए कानून को लेकर भ्रम फैलाया गया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। किसानों से किसका छल? आज का आर पार इसी पर। चाहे बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, किसान यहां से नहीं जाएंगे। इन दुष्टों को थोड़ी सद्बुद्धि मिले जो ये काले कानून किसानों के ऊपर थोप रहे हैं। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फैसला करता है, बोलने से नहीं डरता है। पिछले कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं, बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है। सालों तक एमएसपी को लेकर छल किया गया। और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। नए कृषि कानून पर किसानों के जबरदस्त गुस्से के बीच पीएम मोदी ने आज कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। देव दीपावली के मौके पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के साथ छल करने वाले अब किसानों के फायदे के लिए बने कानून पर भ्रम फैला रहे हैं। उधर आंदोलन कर रहे किसान चाहते हैं कि सरकार उनसे बिना शर्त के बातचीत करे। किसानों को दिल्ली के बुराड़ी में मौजूद निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन करने की मंजूरी दी गई है, लेकिन किसान बॉर्डर पर ही डटे हुए हैं। लड़ाई है ये जनता वर्सेस कारपोरेट, पूरे देश के नागरिक इस लड़ाई में शामिल हो। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। हम आर्थिक गुलाम हो गए। जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आज 2 रोड रुके हैं, कल 3 और 4 और 5 हमें पूरी दिल्ली को सील ना करना पड़े या इससे भी कोई कड़ा कदम उठाना पड़े। इस बीच कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला जारी है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये 3 कानून किसान के हित में है। भाई और बहनों, ये कानून नरेंद्र मोदी के 2-3 मित्रों के लिए हैं। इस बीच सरकार भी एक्शन में है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। इससे पहले किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी अध्यक्ष
जेपी नड्डा के घर पर एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में जेपी नड्डा के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री भी मौजूद रहे। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई किसानों के गुस्से के पीछे कांग्रेस का भ्रमजाल है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, किसानों से किसका छल। और इस समय की बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने काशी में बयान दिया है, हमारे लिए विरासत का मतलब देश की धरोहर है, जबकि कुछ लोगों के लिए विरासत का मतलब होता है अपना परिवार, अपने परिवार का नाम। हमारे लिए विरासत का मतलब है हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारे मूल्य। उनके लिए विरासत का मतलब है अपनी प्रतिमाएं, अपने परिवार की तस्वीरें। यानी ये सीधा सीधा निशाना है कांग्रेस पार्टी पर, समाजवादी पार्टी पर, सीधा सीधा निशाना है। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान हैं, लेकिन काशी के दौरे पर हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आज काशी को उन्होंने बहुत सारी सौगातें भी दी और आप सबको देव दीपावली की और गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज बड़ा दिन है। मैं सबसे पहले सुनाता हूं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बोला है कुछ देर पहले काशी में। हमारे लिए विरासत का मतलब है देश की धरोहर। जबकि कुछ लोगों के लिए विरासत का मतलब होता है अपना परिवार और अपने परिवार का नाम। हमारे लिए विरासत का मतलब है हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारे मूल्य। उनके लिए विरासत का मतलब है अपनी प्रतिमाएं, अपने परिवार की तस्वीरें। इसलिए उनका ध्यान परिवार की विरासत को बचाने में रहा। हमारा ध्यान देश की विरासत को बचाने, उसे संरक्षित करने पर है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ आज की बहस में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी